everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and advanced daily use smart English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel, and if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, क्या इंसान हैं आप? इंग्लिश में कहेंगे what a person you are. What a person you are. For example, आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जिसे आप पहले नहीं जानते थे और उससे मिल के आपको इतना अच्छा लगा, मतलब उसकी बातें और उसकी हरकतें, आप इतना खुश हुए पूरा टाइम। फिर जब आप उससे बिछड़ने लगते हो तो बोलते हो ना कि क्या इंसान है आप, आपके जैसे इंसान मैंने देखा ही नहीं। तो अगर ऐसा कहना है क्या इंसान है आप, इंग्लिश में कहिए व्हाट अ पर्सन यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या लड़की है वो, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ गर्ल शी इज़। व्हाट अ गर्ल शी इज़। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी लड़की से मिले जो पढ़ने में बहुत अच्छी है, आप जो भी क्वेश्चन करते हो उसका तुरंत आंसर। तो ऐसे इंसान को देखिए आप काफ़ी सरप्राइज हो जाते हो ना। फिर उसके बाद आप कहते हो कि यार क्या लड़की है वो, मतलब हर बात का जवाब उसकी ज़बान पे है। तो अगर ये कहना चाह रहे हो कि क्या लड़की है वो, कहिए व्हाट अ गर्ल शी इज़। नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्या करते हो, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से ये पूछना चाह रहे हो कि आप क्या जॉब करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए आप क्या करते हैं, अपने खर्चे कैसे चलाते हैं। तो अगर किसी से पूछना है कि आप क्या करते हो, इंग्लिश में पूछिए व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला टॉपिक क्या था, इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वॉज द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट वॉज द नेक्स्ट टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में टीचर ने वर्क कराया था, आप एब्सेंट रहते हो इसलिए आपको ये नहीं पता चल पाया कि अगला टॉपिक क्या था। फिर जब आप क्लास आते हो तो अपने क्लासमेट जो होते हैं उनसे पूछते हो ना कि यार अगला टॉपिक क्या था, इंग्लिश में पूछिए व्हाट वाज द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, इंग्लिश में पूछेंगे विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स। विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन हुआ ऐसे ही किसी दिन अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने का, तो आप उसकी फेवरेट चीज़ें पता कर रहे हो, तो उसी में आपने पूछ लिया कि तुम्हारा फेवरेट खेल कौन सा है। तो इंग्लिश में पूछिए विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी विशेषता क्या है, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर क्वालिटी। व्हाट इज़ योर क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में कोई नई शॉप ओपन हुई है तो आप लोग गए उसमें घूमने, ऐसे ही वहाँ गए तो उनसे पूछा कि आपकी क्वालिटी क्या है, मतलब आपकी विशेषता क्या है, आपके यहाँ सबसे अच्छा क्या मिलता है। तो अगर ऐसा पूछना चाह रहे हो कि आपकी विशेषता क्या है, आप उनसे पूछिए व्हाट इज़ योर क्वालिटी, या फिर पूछिए व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दे दो जो कुछ भी तुम्हारे पास है, इंग्लिश में कहेंगे गिव मी वट एवर यू हैव। गिव मी वट एवर यू हैव। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके पास कई सारी सामान नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तो वो बताता है कि कई सारी चीज़ें हैं। तब आप उससे कहते हो ना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो पार्टी के लिए। तो आप कहिए गिव मी वट एवर यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, जो कुछ मैंने चाहा मुझे मिला, इंग्लिश में कहेंगे वट एवर आई वॉन्टेड आई गॉट दैट। वट एवर आई वॉन्टेड आई गॉट दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ की जो स्टोरी है वो अपने बच्चों को या फिर किसी को भी सुना रहे हो, तो उनको बताते हुए आप कहते हो कि यार मैंने लाइफ में जो कुछ भी चाहा ना मुझे सब मिला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिलाया। तो अगर आपको ये कहना है कि जो कुछ मैंने चाहा मुझे मिला, आप कहिए वट एवर आई वॉन्टेड आई गॉट दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, जो कुछ भी तुमने कहा गलत है, कहेंगे वट एवर यू सेड इज़ रॉन्ग। वट एवर यू सेड इज़ रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपकी फ्रेंड का झगड़ा हो गया, बात इतनी बढ़ गई कि टीचर को आना पड़ा। जब टीचर आती हैं तो वो आप दोनों की बात सुनती हैं, फिर उन्हें जिसकी भी गलती समझ में आती है वो कहती हैं कि जो कुछ भी तुमने कहा वो गलत है। तो उन्हें कहना चाहिए वट एवर यू सेड इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, जो कुछ भी आप पसंद करते हो वो मेरा है, इंग्लिश में कहेंगे वट एवर यू चूज़ इज़ माइन। वट एवर यू चूज़ इज़ माइन।
फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गए और आपके फ्रेंड की चॉइस बहुत अच्छी है, मतलब वो जो भी चीज़ें पसंद करती है वो बहुत क्लासी होती हैं। तब ऐसे में आप कहते हो ना कि जो कुछ भी आप पसंद करते हो वो मेरा है, तो आप उसको इंग्लिश में कहिए वट एवर यू चूज़ इज़ माइन। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कहाँ हो, इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू, वेयर आर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके भाई के साथ कहीं बाहर जाना है, आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हो बट वो वापस नहीं आया, तो आप उसको कॉल करते हो और पूछते हो ना कि आप कहाँ हो। तो अगर इंग्लिश में पूछना चाहते हो तो आप कहिए वेयर आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको कौन सी बुक चाहिए, इंग्लिश में पूछेंगे विच बुक डू यू वॉन्ट, विच बुक डू यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड मार्केट जा रहा था तो आपने उससे कहा मेरे लिए एक बुक ले आना, लेकिन आपने उसे ये नहीं बताया कि कौन सी बुक चाहिए, किस तरह की चाहिए। जब वो मार्केट पहुंच गया, बुक स्टोर पे पहुंच गया, तब उसे याद आया कि अरे आपने तो बताया नहीं कि कौन सी बुक चाहिए। तब वो आपको कॉल करता है और पूछता है ना कि आपको कौन सी बुक चाहिए, तो उसे इंग्लिश में पूछना चाहिए विच बुक डू यू वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन सी जगहें आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इंग्लिश में कहेंगे विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट, विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना है, आप उसे सरप्राइज़ देना चाह रहे हो लेकिन डायरेक्ट नहीं बताते हो, तो आप उसे घुमा फिरा के पूछते ना कौन सी जगह तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप उसको इंग्लिश में पूछिए विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें दवाई चाहिए पर कौन सी, इंग्लिश में पूछिए यू नीड अ मेडिसिन बट विच वन, यू नीड अ मेडिसिन बट विच वन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आया, उनकी दवाएं चल रही हैं, तो उनकी काफ़ी सारी दवाएं हैं, उन्होंने आपसे कहा बेटा दवा दे दूँ। तब आप कंफ्यूज हो गए कि उन्हें कौन सी दवा चाहिए, तो आप उनसे पूछते ना कि आपको दवाई चाहिए लेकिन कौन सी, तो आप कहिए यू नीड अ मेडिसिन बट विच वन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक किताब ढूंढ रहा हूँ जो कि लाल रंग की है, इंग्लिश में कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ बुक विच इज़ रेड इन कलर, आई एम लुकिंग फॉर अ बुक विच इज़ रेड इन कलर। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग से रूम में कुछ ढूंढ रहे हो, मम्मा आती हैं, वो आपसे पूछती हैं कि क्या ढूंढ रहे हो, तब आप बताते हो ना मम्मा मैं एक बुक ढूंढ रहा हूँ जो लाल रंग की है, मिल नहीं रही, तो आप कहिए आई एम लुकिंग फॉर अ बुक विच इज़ रेड इन कलर। नेक्स्ट सेंटेंस, किस कॉलेज से हो आप, इंग्लिश में कहेंगे विच कॉलेज आर यू फ्रॉम, विच कॉलेज आर यू फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गेम या फिर किसी कॉम्पिटिशन के अंतर्गत कहीं गए और वहाँ पे आपकी किसी एक पर्सन से दोस्ती हो गई, तो वो भी किसी स्कूल का स्टूडेंट है, तो आप उससे पूछ लेते हो ना कि आप किस स्कूल से हैं या फिर किस कॉलेज से हैं, तो पूछिए विच कॉलेज आर यू फ्रॉम। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कौन हो, इंग्लिश में पूछिए हु आर यू, हु आर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आए, आपके घर में आपके अलावा और कोई भी नहीं है, आपने गेट अंदर से लॉक कर रखा था, आप बाहर गए, आपने देखा उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो आप, तो आप उनसे पूछ लेते हो ना कि आप कौन हो, इंग्लिश में पूछिए हु आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन जानता है, इंग्लिश में कहेंगे हु नोज़, हु नोज़। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में एक असाइनमेंट मिला कि आपके एरिया की फेमस चीज़ के बारे में आपको लिखना है। अब आप घर आए, आपको नहीं पता है कि आपके एरिया में फ़ेमस क्या है, तो आप मम्मा से पूछते हो, मम्मा को भी नहीं पता होता है, तो आप कहते हो ना कि मम्मा फिर कौन जानता है, कहिए मम्मा देन हु नोज़। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन कौन जानते हैं, इंग्लिश में कहेंगे हु ऑल नोज़, हु ऑल नोज़। फॉर एग्जाम्पल, आपने मम्मा से पूछा मम्मा अपने एरिया की फ़ेमस चीज़ें क्या हैं, मम्मा को नहीं पता, तो मम्मा कहती है ना कि मुझे तो नहीं पता लेकिन अपने यहाँ के जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें पता होगा, तो आप पूछ लेते हो कि मम्मा कौन कौन जानते हैं इसके बारे में। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि कौन कौन जानते हैं, तो कहिए हु ऑल नोज़। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।